नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आपका एग्जामटोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो आज का टॉपिक है दोस्तों आपका सौरमंडल, और सौरमंडल से दोस्तों कई बार आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं। दोस्तों इसमें वैसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो किसी न किसी एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न है, जो आपके आगामी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम लोग 60 प्रश्न देखेंगे जो आपको परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं। तो फ्रेंड ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। और भी मैं आपकी टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक वाइज वीडियो अच्छी लगती है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी क्लास आपको लगातार मिले। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हम करते हैं पहला प्रश्न का। सौरमंडल का पहला ही प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज दोस्तों किसने किया था, यानी कि सौर प्रणाली की दोस्तों जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा दोस्तों किया गया है, तो ये कोपरनिकस के द्वारा दोस्तों किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। दोस्तों ये एसएससी 2013 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और ऐसे कई प्रश्न है जो आपको बार बार पूछे गए हैं। नंबर 2 है दोस्तों कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड दोस्तों क्या कहलाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो कहलाते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं इसे दोस्तों ग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए रहेगा सही आंसर, ठीक है। नंबर 3 है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को दोस्तों क्या कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इसे कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर छोटे आकाशीय पिंड दोस्तों होते हैं जो परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है ग्रहों की गति का नियम दोस्तों जो प्रतिपादित किया था ये किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी केपलर के द्वारा। नंबर 5 है दोस्तों कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं। दोस्तों और साथियों सौर मंडल में जो कुल ग्रह होते हैं ये टोटल दोस्तों 8 हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्न में से कौन से क्रम में दोस्तों सही है, यानी कि सूर्य से दोस्तों जो बढ़ती ग्रहों की जो क्रमानुसार फ्रेंड दूरियां हैं वो आपका सही और दोस्तों राइट आंसर रहेगा। सबसे पहले बुध रहेगा, फिर शुक्र रहेगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल रहेगा। तो ऑप्शंस आप यहां से ए आंसर कर सकते हैं। नंबर 7 है कि पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार दोस्तों ग्रहों के नियम में से कौन से क्रम सही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इस प्रश्न का यहाँ सूर्य से बात हो रही थी और दोस्तों यहाँ हम अगर पृथ्वी की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा पहले आपका शुक्र हो जाएगा, फिर मंगल, फिर बुध और फिर बृहस्पति। तो ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ से बी रहेगा आपका सही आंसर, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों नंबर 8 है कि आकार के अनुसार सौर मंडल के दोस्तों ग्रहों का अवरोही क्रम करिए। आकार के अनुसार यानी कि अवरोही क्रम दोस्तों सबसे पहले आपको वरा करना है दोस्तों। तो यहाँ से सबसे पहले दोस्तों जो वरा है वो है बृहस्पति, उसके बाद दोस्तों आता है शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण और दोस्तों उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल और उसके बाद बुध। तो दोस्तों आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं दोस्तों नंबर 9 की कि निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों जो सौर मंडल का भाग नहीं है। जी दोस्तों सौर मंडल का भाग नहीं है दोस्तों, वह है निहारिका। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। ये बीपीएससी के एग्जाम में प्रश्न भी दोस्तों पूछे गए हैं। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों, जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगा आपको सारे प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते जो फ्रेंड्स वेग का ग्रह है, लगाते ग्रह का जो दोस्तों वेग होता है ये क्या होता है दोस्तों, तो ये सबसे ज्यादा दोस्तों अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस दोस्तों एक साथ से बी का बिल्कुल यहाँ से सही रहेगा दोस्तों, आपका राइट आंसर भी आएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में दोस्तों कुल कितने तारा मंडल है दोस्तों, तो अंतरिक्ष में जो टोटल तारा मंडल है दोस्तों वह कितने हैं, वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 89। और कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं कहीं पर आपको 88 भी दे जाता है। तो प्रश्न में आप जो चलेंगे ऑप्शन के अनुसार चलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत दोस्तों किस ग्रह पे स्थित है। जी हाँ पर दोस्तों यह जो स्थित है ये मंगल ग्रह पे दोस्तों स्थित है। कहाँ जी, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों मंगल ग्रह पे स्थित है। अगला प्रश्न है और प्रश्न फ्रेंड्स नंबर 13 है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। जी हाँ पर दोस्तों तो ये जो ग्रहों की संख्या होती है दोस्तों ये ग्रहों की संख्या टोटल 4 होता है, ठीक है। नंबर 14 है निम्नलिखित में कौन एक पार्थिव दोस्तों ग्रह नहीं है। दोस्तों और साथियों जो पार्थिव ग्रह नहीं है वो है शनि। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 15 है कि ग्रह ग्रह और बृहस्पति ग्रहों की दोस्तों संख्या जो होती है कितनी होती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो संख्या होती है ये टोटल 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। नंबर 16 बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित दोस्तों नहीं है। किसमें ये सम्मिलित दोस्तों नहीं है, तो ये मंगल के सदृश दोस्तों सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दोस्तों किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दोस्तों वर्मावर्त घूमते हैं। जी हाँ दोस्तों तो यह जो घूमता है वह शुक्र है और अरुण है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है
सौर मंडल का जन्मदाता दोस्तों किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का दोस्तों जो जन्मदाता कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, वह सूर्य को ही कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा दोस्तों जो कहलाती है, ये कौन सी कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाता है अभिनव तारा, जो कि फ्रेंड्स आपका आरआरबी 2005 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अभिनव तारा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दोस्तों घूमती है, वो कौन था? यानी कि जिन्होंने कहा था दोस्तों कि इस पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दोस्तों चक्कर काटता है, ये कौन कहा था दोस्तों? तो ये कॉपरनिकस के द्वारा कहा गया था। और ये आप देख सकते हैं बीपीएससी 2014 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रह दोस्तों नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह दोस्तों हम मानते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों ये जो मानते हैं ऑप्शन नंबर ए सूर्य रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन के दोस्तों जो सहायक गैस हैं ये कौन से हैं? मेरे प्यारे दोस्तों ये जो गैस हैं हाइड्रोजन है और हीलियम है। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा। सूर्य के मध्य भाग को दोस्तों क्या कहा जाता है? और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों इसे जो कहा जाता है ये होता है दोस्तों समताप मंडल। ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को दोस्तों क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, सूर्य के जो ऊपर के भाग होता है दोस्तों, इसे जो कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी वर्णमंडल दोस्तों आपका रहेगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, सूर्य सदैव पूर्व में दोस्तों निकलता है, क्यों? सूर्य जो दोस्तों सदैव जो है पूर्व में निकलता है इसलिए चूंकि पृथ्वी पश्चिम से दोस्तों पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, और दोस्तों नंबर 23 का थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा यहाँ से कि सूर्य के मध्य में भाग को दोस्तों जो कहा जाता है वो प्रकाश मंडल कहा जाता है दोस्तों। इसके लिए आपसे क्षमा चाहूंगा, माफी भी चाहूंगा। नंबर 26 है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय दोस्तों सूर्य कब दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य दिखाई पड़ता है ये कब दिखाई पड़ता है दोस्तों? तो ये दिखाई पड़ता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी। और आरआरबी 2005 का इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को दोस्तों क्या कहते हैं? और दोस्तों इस परिस्थितियों को जो कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये कहा जाता है अपसौर। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों कहते हैं इसको, क्या कहते हैं दोस्तों? अपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से निकटतम जो दोस्तों दूरी होता है, जो न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों उसे कहते हैं उपसौर। और अधिकतम दूरी को दोस्तों कहते हैं हम लोग अपसौर, और न्यूनतम दूरी को दोस्तों कहते हैं हम लोग उपसौर। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दोस्तों किसके बीच की औसत दूरी में को खगोलीय दोस्तों एकक कहा जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों ये जो कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, और मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं आपके सारे के सारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। नंबर 30 है, ध्यान दीजिएगा, आंसर कीजिएगा कि मध्य रात्रि का जो दोस्तों अर्थ होता है ये क्या होता है? दोस्तों और साथियों ये जो अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। और एसएससी 2011 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है कि मध्य रात्रि का दोस्तों जो सूर्य होता है ये किस क्षेत्र को दिखाई देता है? दोस्तों और साथियों ये जो दिखाई देता है ये आपको आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य को काला धब्बा दोस्तों क्या होता है? सूर्य में जो काला धब्बा दोस्तों होता है ये होता है धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। ठीक ना। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में दोस्तों हाइड्रोजन की जो प्रतिशत होती है वो कितनी होती है? ये दोस्तों रेलवे में कई बार ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं दोस्तों, वो 71% होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा दोस्तों एक तारा है? जी हाँ दोस्तों और साथियों, वह जो एक तारा है वो दोस्तों तारा कौन सी है? तो दोस्तों तारा जो है एक सूर्य है, और आरआरबी 2003 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। सौर पृष्ठ पर दोस्तों लगभग कितना तापमान होता है? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और दोस्तों सभी प्रश्न आप देख सकते हैं, कई बार ये प्रश्न दोस्तों आपके देख रहे हैं से पूछे गए हैं, इसलिए इस वीडियो को आप दोस्तों लास्ट तक जरूर लगाइए, चूंकि एक एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको डेली क्लास कराता हूँ। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा दोस्तों तत्व है जो वहियात मात्रा में यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में दोस्तों मिलता है? मेरे प्यारे दोस्तों यह मिलता है हीलियम। ऑप्शन नंबर ए। सूर्य प्रकाश धरती तक दोस्तों पहुंचने में कितना समय लगता है, कितना मिनट दोस्तों लगता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो समय लगता है 8 मिनट के समय लगता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल सही रहेगा। सूर्य के सबसे दोस्तों जो पास है ग्रह है वो ग्रह दोस्तों कौन सी है? तो सबसे दोस्तों जो पास ग्रह है वो है दोस्तों बुध। ठीक है,
बुध नक्षत्र में दोस्तों एक वर्ष में दिनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। और ये भी दोस्तों आपको कई बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, ये 88 दिनों का होता है। ठीक है, एसएससी 2015 का प्रश्न है, एसएससी 2013 का प्रश्न है, रेलवे 2004 का प्रश्न है। तो देख सकते हैं कितने दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न को लगाना चाहेंगे नंबर 40 आपके स्क्रीन पे दोस्तों। आंसर जरूर आएगा कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह दोस्तों कलाएं होती है। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 40 का जो आप आंसर लगाया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बुध इज राइट आंसर। निम्नलिखित में दोस्तों कौन से ग्रह हैं कि चारों ओर घूमने वाले दोस्तों उपग्रह नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों यह जो उपग्रह नहीं है ये हैं आपके बुध और शुक्र। कौन कौन दोस्तों, बुध हैं और शुक्र हैं, इसको याद रखिएगा, एसएससी 2013 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। निम्नलिखित में दोस्तों कौन सी ग्रह है जो सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में दोस्तों लगा लेता है। जी हाँ, सबसे कम समय दोस्तों जो लगाता है वो है बुध। आप याद रखिए चूंकि बुध सबसे पास होता है इसीलिए। ठीक ना, अगला प्रश्न है सबसे तीव्र गति से दोस्तों सूर्य का चक्कर लगाने वाला दोस्तों ग्रह कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, तो वह ग्रह है जो सबसे फास्ट, सबसे दोस्तों जो तीव्र लगाएगा दोस्तों वह है बुध। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये रहेगा सही आंसर। निम्नलिखित में से दोस्तों किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे जो ज्यादा होगा दोस्तों वह बुध ही रहेगा। निम्नलिखित में दोस्तों किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है। मेरे प्यारे दोस्तों वह होता है आपका बुध ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला दोस्तों जो ग्रह होता है, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा के सदृश यानी कि चंद्रमा के समान जो दिखाई देने वाला दोस्तों ग्रह होता है, ये ग्रह होता है दोस्तों कौन सा, बुध ही होता है दोस्तों। सौरमंडल की कौन सी दोस्तों ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। जी हाँ, पृथ्वी के दोस्तों समान होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वह है शुक्र। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी रहेगा सही आंसर और यहाँ से एसएससी 2011 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दोस्तों किस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो पृथ्वी का जो बहन कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी शुक्र को ही दोस्तों कहा जाता है। किसको कहते हैं दोस्तों, शुक्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जितने भी प्रश्न है दोस्तों आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर लगाइए कीजिए। किस ग्रह को दोस्तों शाम का तारा कहा जाता है, यानी कि दोस्तों इवनिंग स्टार कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इवनिंग स्टार दोस्तों शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, सबसे दोस्तों चमकीला अगर हम ग्रह की बात करते हैं दोस्तों तो यह भी शुक्र भी है, यानी कि पृथ्वी की बहन कह लीजिए, आप शाम के तारा कह लीजिए दोस्तों, चमकता हुआ तारा कह लीजिए, सभी के सभी क्या दोस्तों शुक्र ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी तथा सूर्य के जो दोस्तों निकटतम ग्रह है ये क्रमशः दोस्तों कौन कौन से, यानी कि सूर्य के और पृथ्वी के जो सबसे दोस्तों निकट ग्रह है वो कौन कौन से हैं। मेरे प्यारे दोस्तों वह है सूर्य के निकटतम बुध है और पृथ्वी के निकटतम शुक्र है। तो आप यहाँ से ऑप्शन से रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है यूरोपवासी किस ग्रह की दोस्तों पूजा देवी के रूप में दोस्तों करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो करते हैं ये शुक्र ग्रह की ही पूजा देवी के रूप में करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सौर मंडल का दोस्तों सर्वाधिक अगर गर्म की बात करते हैं, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह की बात करते हैं दोस्तों, तो वह ग्रह भी आपका ऑप्शन नंबर सी शुक्र ही होगा। चमकीला कह लीजिए, गर्म कह लीजिए, सभी शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के सर्वाधिक दोस्तों निकट ग्रह कौन सा है। जी हाँ, अभी जस्ट हमने दोस्तों बोला था आपको दोस्तों वह शुक्र ही है, और सूर्य के सबसे निकट जो होगा वो बुध होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से दोस्तों किस एक को भूवर का तारा के नाम से दोस्तों जाना जाता है, और भूवर का तारा भी दोस्तों शुक्र को ही कहा जाता है। शाम का तारा, भूवर का तारा, पृथ्वी का वहन, गर्म, चमकीला, ये सभी के सभी दोस्तों शुक्र को ही कहा जाता है। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से यूपीपीएससी 2015 का भी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रहों में से दोस्तों किसे सौंदर्य का देवता, क्या कहते हैं दोस्तों, सौंदर्य का देवता कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी कहा जाता है दोस्तों शुक्र को ही। किसको, शुक्र को ही दोस्तों कहा जाता है। देख सकते हैं कई सारे दोस्तों उपनाम है शुक्र के, इसलिए दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के दोस्तों लास्ट तक आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 57 है सुपरनोवा दोस्तों क्या है। जी हाँ, सुपरनोवा दोस्तों है ये एक मृत प्राय दोस्तों तारा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव की दोस्तों खोज किसने किया था। मेरे प्यारे दोस्तों उत्तरी ध्रुव की जो खोज किया गया था ये किया गया था किसके द्वारा, तो रॉबर्ट पियरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपने सही किया है। ठीक है, साउथ पोल पहुंचने वाला दोस्तों प्रथम व्यक्ति कौन था। जी हाँ दोस्तों, तो साउथ पोल पहुंचने वाला दोस्तों जो प्रथम और पहला व्यक्ति था दोस्तों वह था एमंड सेन था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही आंसर। एसएससी 2015, एसएससी 2011, देख सकते दोस्तों कई एग्जाम में ये पूछे आपको जाते हैं, हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है।
अगला प्रश्न नंबर 60 है कि पृथ्वी के सबसे दोस्तों जो निकटतम खगोलीय पिंड है दोस्तों इनमें से कौन सा है। और दोस्तों इस प्रश्न का आपको सही आंसर कमेंट करनी है। प्रोक्सिमा सेंटोरी है, चंद्रमा है, शुक्र है, ये दोस्तों सूर्य है। इस प्रश्न का दोस्तों आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लगानी है। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि फ्रेंड्स अभी जितने भी मैंने 60 क्वेश्चंस कराए इसमें लगभग आप 50 प्लस क्वेश्चन दोस्तों जरूर जानते होंगे। और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको यहाँ से जो नहीं जानते थे उनका रिवाइज हो गया। फ्रेंड्स जो जानते थे जी दोस्तों उनका भी रिवाइज हो गया, जो नहीं जानते फ्रेंड्स उन्हें जानकारी मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे प्रश्न ऐसे क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।